भारत समाज कल्याण समिति एवं मलाला फंड द्वारा शिक्षा से छूटे हुए बालक बालिकाओं को पुनः शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में वे गांव-गांव घूमकर अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं। भावपुर में आयोजित हुई नव भारत समाज कल्याण समिति की बैठक में अभिभावकों से कहा गया कि वे अपने बच्चों को हर हाल में शिक्षा दिलाएं, जिससे उनका और उनके क्षेत्र के विकास हो, साथ ही बच्चों का भविष्य भी उज्जवल बने। इस दौरान कहा गया कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे उनमें आदर संस्कार की भावना भी बढ़े और वे आगे चलकर देश की तरक्की में एक अहम भूमिका निभा सके। अभिभावकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट 2009 और स्कूल प्रबंधन समिति के अधिकार और कर्तव्य की विस्तार से जानकारी दी गई। भावपुर मिलक स्थित नवभारत पब्लिक स्कूल में नवभारत समाज कल्याण समिति और मलाला फंड के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में अभिभावकों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष HR सनी ने कहा कि कोरोना काल में विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया। प्राइमरी स्कूल के बच्चों का पूरा सत्र शून्य हो गया है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपनी ओर से इस दिशा में स्वयं कदम उठाएं। गुल मकई चैंपियन रेहाना रहमान ने कहा कि स्कूल प्रबंधन कमेटी को सक्रिय बनाने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जिससे बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान की जा सके। प्रोग्राम में कुंदर की ब्लॉक के सैकड़ों अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में नवभारत स्कूल के प्रधानाचार्य अतीक उर रहमान ने बताया कि संस्था ने 150 बच्चों का वजीफा फॉर्म भर कर भेज दिया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अर्जुन सिंह, महेंद्र कंचन, शिवा परवीन, विनोद, गुलनाज, महराज, निशा और मुंतजिम ने प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में मलाला गर्ल्स ग्रुप की बालिकाओं ने सहयोग प्रदान किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र पढ़ाने एक खतरा फोन ले रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि अभी वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इन या हॉस्पिटल्स के द्वारा या जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके द्वारा अभी कोई हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुई है। वैक्सीन का निर्माण तो हो गया पर वो मार्केट में बाजार में अभी उपलब्ध नहीं हो पाई। तो हम अपने बचाव के द्वारा ही शिक्षक और विद्यार्थी अपने बचाव के द्वारा ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और शिक्षा दे सकते हैं और ले सकते हैं। पर इसके लिए हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा। और आप कोचिंग में भी जाते हैं तो जैसे 10 कदम की दूरी, कोरोना वायरस से दूर रहने की मजबूरी 10 कदम की दूरी, ये एक तरीके से तो आप थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे तो उससे भी आप वायरस के खतरे से बच सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। सभी भारतवासी हमारे गांव में, शहर में, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, आयु वर्ग के व्यक्ति, महिला एवं पुरुष और हमारे युवा वर्ग की युवतियां और बच्चे जो हमारे हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं या फर्स्ट ईयर 9th क्लास के बच्चे, तो अभी वी आर नॉट सेफ, वी शुड बी अलर्ट। हमें बहुत जागरूक रहना है, अपने को सुरक्षित रखना है और अपने काम को इसी तरीके से आगे ले जाना है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे सर ने अभी कहा उसके लिए सभी लोग एक बार ताली बजाएं। भारत समाज कल्याण समिति की तरफ से ये था कि जो बच्चों के माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उनको बुलाया गया कि कोरोना के बाद जो है बच्चों की शिक्षा पे क्या असर पड़ा और आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं और क्या बेहतर होना चाहिए। दूसरे ये है कि माँ बाप जो जुड़े हुए हैं, जो बच्चे यहाँ पर हैं, वो सारा मजदूर तबका, गरीब तबका है।
तो उनका कहना ये है कि हमारे बच्चों की 9वां 10वां 11वां 12वां इंटर तक की जो शिक्षा है, 8वें तक तो सरकार फ्री करे, उनकी शिक्षा भी फ्री की जाए। और उनका ये कहना है, उनकी मांग है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका जो नुकसान हुआ है छुट्टी के दौरान, विद्यालय बंद थे इंटर तक के, तो उसके कैसे आप उसको पूरा करेंगे कि शिक्षा पूरी हो, क्योंकि आने वाले दिनों में बच्चों की परीक्षाएं भी हैं, तो उस कोर्स को भी पूरा कराया जाए। उन्होंने इस पर भी चिंता की है कि उसको भी आप पूरा कराएं और लोगों तक इस आवाज़ को पहुंचाएं, सरकार तक, कि अगर हो सके तो कुछ अवधि भी बढ़ा दी जाए परीक्षा की, लेकिन ऐसा मुश्किल लगता है मुझे। तो उनके माँ बाप का यही मानना था कि एक तो हमारे लोगों को अभी भी पूरी तरह से मजदूर को नहीं मिल पा रही है। जो पीतल के कारखाने हैं वहाँ पर भी उन्हें छाड़ दिया गया है। काफ़ी लोगों को, जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, उनको वहाँ पर काम नहीं दिया जा रहा है। तो इस वजह से उनका ये कहना था कि हमारे बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए काफ़ी हमारी बेटियां जो हैं वो काफ़ी हद तक, जैसे कि मलाला फंड का हमारे पास आया है मेल, उसमें है कि पूरे वर्ल्ड में 2 करोड़ बेटियां जो हैं वो जो है शिक्षा से वंचित रह जाएंगी, ऐसा मानना है। तो इस पे हम लोगों की चिंता चल रही है कि जो बच्चियां अभी घर में बैठी हैं वो किसी न किसी तरह स्कूल आना शुरू करें और वो फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू करें और वो अपनी सोच बनाएं कि हमें पढ़ना